गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC1 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1, इससे एक आज महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय है पुरा पाषाण कालीन स्थल तथा संस्कृतियाँ। तो जैसा कि आप पूरा पाषाण कालीन स्थल और संस्कृतियों के बारे में जानते हैं कि यह मूल रूप से 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग निम्न पूर्व पाषाण काल, जिसे हम लोग लोअर पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। दूसरा जो है वो है मध्य पूर्व पाषाण काल, जिसे मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। और तीसरा जो है उसको हम लोग उच्च पूर्व पाषाण काल, इसका इंग्लिश में होगा अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो इन तीनों कालों के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बिना समय गवाए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं कि पूरा पाषाण काल भारत के प्राक इतिहास का सबसे लंबा काल माना जाता है। यह युग लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। यह युग हिमपात और दोहरी बारिश का काल था। अतः प्रकृति, जलवायु और वातावरण सर्द होता था। इसलिए इस काल का मानव कंदराओं, शिलाओं और सघन छायादार वृक्षों के नीचे निवास करते थे। अतः इसे पूरा पाषाण काल के मानव के क्रमिक विकास के जीवन के बारे में जानने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो चलिए सबसे पहले हम लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे हम निम्न पूर्व पाषाण काल कहते हैं, उसको देखेंगे। इस काल में मानव रक्षा के लिए भोजन अदल बदल कर कंद मूल को जीविका का आधार बनाया। इस काल के मानव के जीवाश्म तो नहीं मिले, लेकिन पाषाण हथियार और उपकरण काफी संख्या में मिले हैं। जो पाषाण संस्कृतियां निम्नलिखित हैं। पहला है चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति। दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति, जो सोहन घाटी अर्थात सिंधु नदी की सहायक नदी है सोहन घाटी, और मद्रास घाटी दोनों जगहों की संस्कृतियां परिलक्षित होती हैं। सोहन घाटी के हथियार, औजार, पेबल का मतलब होता है वैसे पत्थर जो नदियों के जल से घिस के चिपटे हो जाते हैं, उसे पेबल कहा जाता है। पेबल के बने होते थे। और मद्रास संस्कृति के हथियार औजार कोर, यानी पत्थर के मध्य भाग के पत्थरों से बने होते थे। सोहन घाटी में स्थित संस्कृतियों को उजागर करने का श्रेय एच टेरा और पीटरसन महोदय को जाता है, और मद्रास की संस्कृतियों को प्रकाश में लाने का श्रेय RB फ्रूट्स को है। बाद में अन्य इतिहासकारों ने इसके काफी रहस्यों को उद्भेदित किया, जैसे मोवियस, बर्किट, के सुंदरमन, HD संकालिया, B सुब्बाराव इत्यादि। सोहन संस्कृति में 3 प्रकार के हथियार, औजार प्रकाश में आए हैं, जैसे पेबल उपकरण, पेबल कोर, फलक हथियार। पेबल कोर हस्तकुठार के रूप में कंदमूल उखाड़ने के उपयोग में लाया जाता था, और फलकों के कंदमूल को छीलने का काम किया जाता था। इसलिए मोविस महोदय ने इस सोहन संस्कृति में पेबल औजारों को चॉपर चॉपिंग औजार के नाम से जाना जाता है।
सोहन घाटी के अतिरिक्त इस काल के पाषाण हथियार व्यास के बाणगंगा घाटी, मिर्जापुर सिंगरौली घाटी, बेलन घाटी, बिहार के एरो घाटी, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, बांकुरा, मेघालय के गारो पहाड़ी, उड़ीसा के गैटर स्थानों आदि से पाए जाते हैं। मद्रास के अति रमपक्कम नामक स्थान में आरबी फ्रूट ने 1863 ईस्वी में इस काल के पाषाण उपकरणों को ढूंढ निकाला, जो सोहन संस्कृति के पाषाण हथियारों से भिन्न है। यहाँ के उपकरणों को बॉर्डर के बीच का भाग से काट छाट कर बनाए जाते थे, जो इन्हें कोर टूल कहा जाता था। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के चित्तूर क्षेत्र के एम कॉमिमेड और MC वर्किट खोज निकाला। कृष्णा घाटी के नागार्जुन कोंड से KV सुंदरराजन, कर्नाटक के मालप्रभा घाटी से RV जोशी, तुंगभद्रा घाटी से Z अंसारी, महाराष्ट्र के गोदावरी के निवासा से प्रवरा घाटी से डॉक्टर संकालिया ने स्थलों को खोज निकाला। हमारी जो दूसरा काल है, जिसे हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, जो मध्य पूर्व पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस काल की खोज 1954 ईस्वी से शुरू हुई। कुर्नूल से MC वर्किट, मुंबई और खंडवाली से टॉड ने, पंजाब तथा नर्मदा घाटी में D टेरा और पीटरसन ने खोजा। इस काल में हिमपात में काफी कमी आई थी, लेकिन वर्षा होती रहती थी, अतः वातावरण पहले से शुष्क होता जा रहा था। इसलिए इस काल में मानव जीवन पद्धति में परिवर्तन हो रहा था। जीविका के साधन और हथियार औजार में भी वृद्धि और परिवर्तन होने लगे। नए हथियार और औजार में बेधक, खुरचनी और पाषाण बर्छी बनने लगे। अतः इस काल में मानव जीवन में कुछ सांस्कृतिक चेतनाओं का भी उदय होने लगा। इस काल के उपकरण में विभिन्न स्थल से पाए गए, जैसे बेलन घाटी, उड़ीसा, नागार्जुन कोंड, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक, तथा यहाँ तीक्ष्ण धार वाले खुरचनी, बर्छे, छिद्रक और ब्लेड काफी संख्या में मिले हैं। पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की तीसरी जो महत्वपूर्ण उसका ये है भाग, उसका नाम है अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे हम लोग उच्च पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। इस काल के प्रथम सिद्धांत B सुब्बाराव ने दिया तथा जो इस काल को ब्लेड प्यूरिन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्वार्ट्ज पत्थर के हथियार औजार बनने लगे, जो मजबूत और तीक्ष्ण धारदार होते थे। दो धारा खुरची, पुच्छलदार बर्छी, छेनी, छिद्रक तथा दो धार ब्लेड आदि इसके प्रमुख औजार थे। मानव जीवन पद्धति में विशिष्ट परिवर्तन हुए। शिकार सामूहिक जीवन का अंग बन गया। वह छोटे और मध्यम पशुओं का शिकार करते थे। पशु के शिकार के अतिरिक्त पक्षियों, कछुओं, मछलियों का शिकार होता था। वह शहद, फलों, कंदमूल, बीज, पत्तों का भी भोजन करते थे। इनके रहन सहन के बारे में भीमबेटका के शैल चित्रों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है, जो चित्र में शिकारी जीवन पर आधारित थे। पाषाण हथियार इस काल का उजागर
सर्वप्रथम L.A. कॉमिएड और M.C. वर्किट ने किया था। दक्षिण पूर्वी तट से आंध्र प्रदेश के गिटलूर सुब्बारमन ने किया और बंबई के खंडवाली से कर्नल टॉड ने किया। मध्य प्रदेश के सोन घाटी, सिंध के सिहवाल, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और वाराणसी से ब्लेड ब्यूरिक प्राप्त किए गए। इसके अलावे महाराष्ट्र के पाटन, गुजरात इत्यादि से भी इस संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस तरह हम भारत के विशाल क्षेत्र से उच्च पूर्व पाषाण काल के हथियार औजार प्राप्त होने से स्पष्ट हो गया कि अफ्रीका और यूरोप की भांति भारत में भी मध्य पूर्व पाषाण काल का क्रमिक विकास ने उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि इस काल की संस्कृति ईसा पूर्व 32,000 वर्ष से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक आंकी जाती है। इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हमने उपरोक्त विषय में पुरा पाषाण काल के विषय में जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने देखा कि पुरा पाषाण काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला निम्न पूर्व पाषाण काल, जिसे हम लोअर पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। दूसरा मध्य पूर्व पाषाण काल, जिसे हम मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। और तीसरा उच्च पूर्व पाषाण काल, जिसे हम अपर पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। इन तीनों कालों की विशेषताओं को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल भारतीय इतिहास का प्रारंभ, जो कि पुरा पाषाण कालीन है, उस काल में हमें पर्याप्त सभ्यता संस्कृति के चिन्ह विद्यमान दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें ना तो कोई पुरातात्विक अवशेष, ना ही कोई लिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उस काल के हथियारों और औजारों के अध्ययन से हमें तत्कालीन काल की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। तो हम इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हम अगले विषय को साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।